हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिया मल्होत्रा। हाउ आर यू? सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेस्टिटी। आज हम बात करेंगे चेस्टिटी के ऊपर। मुझे सामने से काफ़ी लोगों ने डिमांड किया है कि प्लीज़ मैम हमें चेस्टिटी के बारे में बताइए, और मुझे दिल से ही बहुत खुशी होती है जब सामने से कोई अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मुझे इसके बारे में जानना है। आज हम चेस्टिटी के बारे में बात करेंगे। हम आज बात करेंगे कि इसमें इस प्रैक्टिस को जब फॉलो किया जाता है तो इसमें क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, और इसी के बारे में हम आज पूरा डिस्कशन रहेगा। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। गाइज, ये चेस्टिटी है, ये एक तरह की फैंटेसी ही होती है जो कि बीडीएसएम का ही पार्ट है। जब आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं तो इसमें पार्टनर की ऑर्गेज्म को रिलीज करने पे रोक लगाने के लिए, आई मीन उसका डिस्चार्ज ना हो, उस पर रोक लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप ये जो स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं, ये मेल के लिए डिवाइस यूज़ किया जाता है, और अभी जो पिक्चर आएगी दैट इज़ फॉर फीमेल। ये फीमेल के लिए डिवाइस यूज़ किया जाता है। ये एक पिंजरे की शेप में होता है जिसका यूज़ किया जाता है अपने पार्टनर के मेन पार्ट को लॉक करने के लिए। इससे मेन पार्ट जो है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उसका मेन पार्ट लॉक कर दिया जाता है, सीज कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। पुराने ज़माने में जब मर्द लोग घर से बाहर जाया करते थे लंबे टाइम के लिए, तो वो अपनी वाइफ के लिए इस प्रैक्टिस को फॉलो किया करते थे ताकि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी जो वाइफ है वो किसी गैर मर्द से सेक्सुअल रिलेशन ना बना ले। लेकिन अब टाइम बदल चुका है, और बदलते हुए टाइम के साथ इस प्रैक्टिस का पर्पस भी बदल गया है। अब इस प्रैक्टिस को एज अ फैंटेसी लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया है। आई मीन फैंटेसी क्या, कि अपने पार्टनर को तड़पाने की फैंटेसी। आई मीन अपने पार्टनर को इस तरह से तड़पाने की फैंटेसी कि वो डिस्चार्ज करना भी चाहे तो वो कर ना पाए। इसमें एक्साइटमेंट वाली बात क्या है? इसमें एक्साइटमेंट वाली बात ये है कि इसमें जो आपका पार्टनर है वो आपके ऑर्गेज्म पर पूरा कंट्रोल रखता है, पूरा नियंत्रण रखता है, और उसकी मर्जी के बिना आप अपना ऑर्गेज्म रिलीज़ नहीं कर सकते। यू आर डिपेंडेंट। आप उसकी मर्ज़ी के बिना अपना ऑर्गेज्म रिलीज़ नहीं करते, वही अपनी मर्ज़ी से आपका जो ऑर्गेज्म है वो रिलीज़ कराता है। इट मीन्स आपको डिस्चार्ज कराता है। यही बेचैनी, और यही तड़पन कि आप डिस्चार्ज करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, यही बेचैनी सामने वाले को मज़ा देती है, आनंद देती है। ये सबमिसिव फैंटेसी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें जो आपका पार्टनर है वो आपके हार्ट, आपके माइंड और आपकी इच्छा पर पूरा कंट्रोल कर लेता है, पूरा नियंत्रण कर लेता है। कई बार क्या होता है इस प्रैक्टिस में, जब ये चेस्टिटी जो दो पार्टनर आपस में फॉलो कर रहे होते हैं इस प्रैक्टिस को, तो इसमें एक आर्टिफिशियल डिवाइस का यूज़ किया जाता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पिक्चर दिखाई थी। इस आर्टिफिशियल डिवाइस के यूज़ से आपके मेन पार्ट को लॉक या सीज कर दिया जाता है, और जो की होती है, की होल्डर अपने पास रख लेता है, और फिर वो आपको सेक्सुअली अराउज करता है। आई मीन आपको सेक्सुअली एक्ट करें या फिर मैस्टरबेट करें, लेकिन चाह कर भी अपना जो ऑर्गेज्म है वो रिलीज़ ना कर पाए, उसके लिए आप तड़पते रहें, परेशान रहें। और यही चीज़ की होल्डर को बहुत ज़्यादा मज़ा देती है, उसे मज़ा आता है ये देख के कि जो मेरा पार्टनर है वो तड़प रहा है। अब हम बात करते हैं फीलिंग की। इस एक्ट के दौरान दोनों ही पार्टनर, जो कि एक डोमिनेट रोल प्ले कर रहा होता है और एक सबमिसिव का रोल प्ले कर रहा होता है, तो दोनों ही पार्टनर की जो फीलिंग होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। जो सबमिसिव होता है, जिसे लॉक किया हुआ होता है डोमिनेट ने, वो सबमिसिव की फीलिंग होती है कि उसे मज़ा आ रहा होता है ये देख के कि मेरा जो पूरा कंट्रोल है वो मेरे पार्टनर के हाथ में है, और ये चीज़ उसे खुशी देती है। और वो जो एक गुलामी वाली जो एक सिचुएशन में होता है, उसे मज़ा आ रहा होता है इसमें कि मेरा जो पार्टनर है उसने पूरा कंट्रोल किया हुआ मेरे ऊपर, मैं चाह कर भी अपना ऑर्गेज्म रिलीज़ नहीं कर पा रहा, तो उसे इस बेचैनी में भी मज़ा आता है। और जो डोमिनेंट होता है, जिसके पास की उसने अपने हाथ में रखी होती है, वो इस फीलिंग से बहुत खुश, उसकी जो फीलिंग होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि मेरा जो पार्टनर है अब अपने ऑर्गेज्म को रिलीज़ करने के लिए मुझसे भीख मांगेगा, और मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसका ऑर्गेज्म रिलीज़ करने दूँ या ना करने दूँ। तो ये एक तरह का एक एक्ट होता है जिसमें दोनों की फीलिंग अलग अलग होती है और दोनों ही इंजॉय करते हैं। इसमें क्या रूल अप्लाई होता है? इसमें दोनों कपल्स की अपनी मर्ज़ी होती है, कि उनकी फैंटेसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सामने वाले को कितने टाइम तक उसके प्राइवेट पार्ट को लॉक करके रखना चाहते हैं। क्या वो उसे सेक्सुअल एक्ट के दौरान ही उसके मेन पार्ट को लॉक करके रखना चाहते हैं, या फिर एक हफ्ता,
या 2 हफ्ते या कुछ दिन के लिए उसके प्राइवेट पार्ट को लॉक करके रखना चाहते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है उन दोनों के ऊपर कि वो कितना टाइम इस चीज़ को इंजॉय करना चाहते हैं और कितने टाइम तक चाहते हैं कि वो सामने वाले का ऑर्गेज़म रिलीज़ ना हो। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक मालिक और मालकिन, दास और दासी के बीच का एक संपन्न या ये कह लो कि हुक्मनामा जैसा रिलेशन जीने का एक एक्ट है। और ये ज़रूरी नहीं है कि इस एक्ट को फुलफ़िल करने के लिए आप किसी केज का ही यूज़ करें, किसी आर्टिफिशियल डिवाइस का ही यूज़ करें। आप सामने वाले को हिट करके अपने पार्टनर को और उसे टीज़ करके या फिर उसके हाथों को बांध के भी इस प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं, इस एक्ट को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि पर्पस सिर्फ एक ही होता है कि जोश को ठंडा कर दिया जाए और ऑर्गेज़म रिलीज़ होने में डिले किया जाए। तो उसके लिए आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। कुकुल्डिंग में इस फैंटेसी को जो इस्तेमाल किया जाता है वो हस्बैंड को ह्यूमिलेट करने के लिए किया जाता है। जैसे जो हॉट वाइफ होती है, जब वो बुल के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना रही होती है तो वो कुकुल्ड के मेन पार्ट को, अपने हस्बैंड के मेन पार्ट को लॉक कर देती है उसी डिवाइस के साथ और उसे घर के कोने में खड़ा कर देती है और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन परफॉर्म करते हुए, सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करते हुए उसको ह्यूमिलेट करती है कि देखो तुमसे तो होता ही नहीं है और मैं यहाँ पे कितना एंजॉय कर रही हूँ। तो ये चीज़ उसको तड़पाती है, किलसाती है और ये एंजॉय करते हैं। ये कुकुल्डिंग में भी इस फैंटेसी का यूज़ किया जाता है और इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया जाता है। जो लाइफस्टाइल कपल्स हैं वो इस चीज़ को जानते होंगे। अब बात करते हैं हम डिवाइस की। ये जो आर्टिफिशियल डिवाइस है जो कि इस चैस्टिटी फैंटेसी के लिए यूज़ किया जाता है, ये एक प्लास्टिक या फिर किसी हार्ड मटेरियल का बना होता है और इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है मेल और फीमेल के मेन पार्ट को लॉक करने के लिए। ये जो डिवाइस है ये आपको अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में आराम से मिल जाएगा, वहाँ पे खूब बिकता है ये। आप चाहे तो एक बार गो थ्रू करके देख सकते हैं और इसे परचेज़ करके अपनी फैंटेसी को फुलफ़िल कर सकते हैं। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सो थैंक यू सो मच।